Guys, assalamu alaikum. This is Laiba Noor and welcome back to my channel. So in this video I'm going to talk about some facts and secrets behind Egypt pyramid, यानी कि अहराम मिस्र जो कि 7 अजूबों में से एक है और अभी तक सबसे ज़्यादा शोहरत भी इसी को हासिल है और ये कि ये तकरीबन 500 साल पहले बनाया गया और स्टिल अभी तक साइंटिस्ट जो हैं इन पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ इसके बारे में नया सुनने को मिलता है। साइंटिस्ट का सबसे पहला मकसद यही था कि वो ये मालूम कर सकें कि उन्होंने इतनी बड़ी इमारत कैसे तामीर की, मिस्र के लोगों ने क्यों बनाएगी और इसके बनाने का मकसद क्या था, और वो भी उस टाइम जब ना तो साइंस का कोई नामो निशान था और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या मशीनरी मौजूद थी जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने इसको बनाया। यूँ तो मिस्र में तकरीबन 80 पिरामिड्स हैं, जिनमें से ये वो वाहिद हैं जिसकी 8 साइड्स हैं और ये कि इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने के रास्ते मौजूद हैं। ये मिस्र के शहर गिज़ा में मौजूद है जो कि मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा से तकरीबन 15 मील की दूरी पर है। इस पिरामिड की हाइट 455 फीट है और एक अंदाजे के मुताबिक ये 23 लाख चूने के पत्थरों से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से एक पत्थर का वज़न 2.5 टन यानी 2500 kg है। और यही वजह है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि उन्होंने इतना वज़नी पत्थर कैसे 455 की हाइट पर लेके गए और वो भी इतनी महारत के साथ उन्होंने इन पत्थरों को आपस में जोड़ा कि एक बाल भी इसके बीच से गुजारा नहीं जा सकता। एहराम के बाएं की तरफ चूने के पत्थरों को इस तरह पॉलिश किया गया था कि जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ये कहा जाता था कि इसकी चमक को चांद से भी देखा जा सकता है, जो कि 14वीं सदी में आने वाले ज़ल्ज़ले में गिर गए थे और बाद में सुल्तान अल नासिरुद्दीन हसन कायरा उठा के लेके गए थे, जिन्होंने वहाँ पे इससे एक मस्जिद और एक किला तामीर करवाया था। ये एहराम उस वक्त के बादशाह यानी फ़िरौन खोफू ने बनवाया था, क्योंकि उस वक्त के बादशाह जो थे उनको फ़िरौन कहा जाता था, और जो फ़िरौन खोफू था उसने तकरीबन 50 साल तक मिस्र में हुकूमत की थी। इस एहराम को बनाने का मकसद इनकी लाशों को महफूज करना था, जो आज भी मम्मीज़ की सूरत में इन एहराम में मौजूद है, क्योंकि उस वक्त के लोगों का अकीदा था कि मरने के बाद वो दोबारा इसी दुनिया में ज़िंदा किए जाएंगे। इसलिए उनके साथ उनकी बीवियों को, कनीज़ों को और यहाँ तक कि उनके खादिम, उनके लिबास, ज़ेवरात और उनके मनपसंद जानवरों को भी महफूज करवाया गया, ताकि जब वो दोबारा यहाँ ज़िंदा हों तो उनके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो वो इस्तेमाल करते थे। और हैरत की बात यह है कि कैसे इतने साल पहले मिस्र के लोगों को इतना इल्म था, उन्हें ये सब तरीके पता था कि कैसे इनकी लाशों को महफूज किया जा सकता है। कुछ लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एहराम किसी इंसान ने बनाया है, बल्कि उनका कहना है कि इसको बनाने में किसी जन्नात या किसी खलाई मखलूक का हाथ है, और ये कि उस वक्त के फ़िरौन किसी खलाई मखलूक की औलादें थी और उन्होंने ये सब इल्म इनको दे रखा था। लेकिन ये सब इंसानी अक्ल तस्लीम करने को तैयार नहीं है। 1884 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और लोग अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ से मिट्टी और पत्थर लेके जाया करते थे, और जब वक्त के साथ साथ इसमें मिट्टी और पत्थरों की कमी आई तो इसको तराश कर एहराम की शक्ल दे दी गई। जबकि यूरोप के लोगों का कहना है कि इसको बनाने का मकसद फसलों के बीजों को महफूज करना था, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये इंसान की ही बनाई हुई तख्लीक है और कोई इतनी बड़ी इमारत महज सिर्फ फसलों के बीजों को महफूज करने के लिए नहीं बनाएगा। जैसा कि उस वक्त के लोगों का अकीदा था कि वो दोबारा ज़िंदा होंगे, तो अपनी लाशों को महफूज करने के लिए उन्होंने ये एहराम तामीर किया। फिर आखिर साइंटिस्ट इस राज का पता लगाने में कामयाब हो गए कि कैसे मिस्र के लोगों ने इस एहराम को तामीर करवाया। इसका जवाब इन्हें 300 साल पुरानी मैरिट की डायरी से मिला, जो कि वादी जरफ में दफन थी। मैरिट जो था वो उस वक्त के जितने भी लेबर्स थे उनका सुपरवाइज़र था, और इस डायरी में उसने उन तमाम तरीक़ों और चीज़ों के बारे में लिखा था जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने इस एहराम को तामीर किया। उसमें लिखा है कि मज़दूर उन पत्थरों को लकड़ी की कश्तियों के ज़रिए दोरा से गिज़ा तक लाते थे, लेकिन फिर भी इतने वज़नी पत्थरों को लकड़ी की कश्तियों के ज़रिए लाना बहुत मुश्किल है, और ये भी कि दोरा और गिज़ा के दरमियान ना तो कोई दरिया है और ना ही कोई समुंदर। डायरी के मुताबिक उस वक्त के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने दरियाए नील से कुछ नहरें निकाली, और वो नहरें सीधी वहाँ से होकर गुजरती थी जहाँ पे पत्थरों को लाना था, और उन नहरों को इस तरह निकाला गया था कि उसमें जो पानी का बहाव था वो नीचे की तरफ था, जिससे कम ताकत से ही वो उन पत्थरों को उनकी जगह तक पहुँचा देते थे। यानी इसके बाद साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च शुरू की कि वाकई में अगर जो डायरी में लिखा है वो सच है, तो वहाँ कोई ऐसा निशान, क्लू होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ वाकई में वहाँ पे कोई नहरी निज़ाम मौजूद था। रिसर्च के बाद वो पता लगाने में कामयाब हो गए कि वाकई में एहराम की ज़मीन के नीचे नहरी निज़ाम मौजूद था, और इसी तरह इन्होंने ये एहराम तामीर किया।